चलो देखो शुरू करते हैं। किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। देखो क्वेश्चन अगला ऐसा आता है, सरल रेखा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता, दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ही आते हैं। ये है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 से सरल रेखा x अपान a cos थीटा y अपान b sin थीटा इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंबों का गुणनफल, पर खींचे गए लंबों का गुणनफल, लंबों का गुणनफल बी स्क्वायर, ठीक है ना। खींचे गए लंबों का गुणनफल क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। तो देखो दिया है दो बिंदु, दिया है दो बिंदु, एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक प्लस चिन्ह लेने के बाद जो आए a स्क्वायर बी स्क्वायर कामा 0 और P डैश माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0 तथा प्लस चिन्ह लेने के बाद जो बिंदु पड़ा तो उसका नाम P रख लिया, माइनस चिन्ह लेने के बाद जो बिंदु है उसको P डैश रख लिया, ठीक है। तथा सरल रेखा का समीकरण, एक सरल रेखा का समीकरण x अपान a cos थीटा cos थीटा प्लस y अपान b sin थीटा इज इक्वल टू 1। x अपान b cos थीटा y अपान b sin थीटा इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। तो बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, जैसे मान लो P है ये, और ये रेखा, समीकरण आपको पता है x अपान a cos थीटा y अपान b sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो बिंदु P से PM इसको लिख लो, तो PM का नाम P1 रख लिए, PM की लंबाई, क्या लिखोगे, बिंदु P से रेखा 1 की दूरी, या बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, PM इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू PM, है ना। PM कैसे निकालेंगे, इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराओगे, x y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग, यही ना। तो s के स्थान P बिंदु को रखो, तो P का ये निर्देशांक है, s के स्थान पर लिखोगे क्या, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा अपान a, और y के स्थान पे क्या लिखोगे, 0 अपान b sin थीटा -1 अपान s का गुणांक क्या है, cos थीटा बटे a, और y गुणांक क्या है, sin थीटा बटे b। तो यहाँ क्या लिखोगे, cos थीटा बटे a का स्क्वायर, ये sin थीटा बटे b का स्क्वायर, ऐसे। तो P1 इज इक्वल टू क्या हुआ,
इसके ये तो शून्य हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपान ए माइनस 1/1 अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। ठीक है, P1 बराबर क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपान रूट एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम तो ये हुआ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये cos थीटा माइनस अपान ए इंटू इसका वर्गमूल लोगे ना, वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करते हैं, रूट अलग कर दिए बी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हुआ अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल ये भी हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल लेना तो क्या लिखोगे, ए इंटू ए और बी इंटू बी, जोड़ा बन रहा है दोनों का कि नहीं, ए इंटू बी आ गया, यानी ए बी आया वर्गमूल। ठीक है, अब क्या करोगे, P1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये cos थीटा अपान cos थीटा माइनस ए अपान ए है, इंटू करोगे तो ए बी अपान क्या होगा, ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कट गया, ये आ गया। तो P1 इज इक्वल टू क्या हुआ, बी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा माइनस ए अपान रूट ऑफ बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया P1। अब हम बिंदु P डैश से रेखा पर डालेंगे, लंबाई निकालेंगे, कहाँ से, ये P से, अभी मान लो P डैश यहाँ है, P डैश का निर्देशांक तो माइनस, तो इसे माइनस वाला तो नीचे होता है, इधर होता है, मान लो P डैश इधर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 0, तो इस रेखा पर डालेंगे की लंबाई जो है, ठीक है, Pn P डैश एन, तो इसको हम P2 से डिनोट कर लेते हैं, इसे डिनोट कर लेते हैं P2 से। तो P1 तो निकाल ही चुके हैं, P2 निकालने, दोनों को गुणा करने तो क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर। ठीक है, P1 गुणे P2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ठीक ही आप कह रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं तो क्या ठीक ही है, अब बोले ठीक है, बोला आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो लिख दोगे ना, और समीकरण 1 तक मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए सर। चलो देखो यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P डैश एन, P डैश एन कैसे निकालोगे, अब इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराओगे, एस वाई के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग, एस के स्थान पे लिखोगे क्या, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा अपान ए, और ये क्या होगा, बाई के स्थान पे 0 अपान बी, और ये साइन थीटा माइनस 1, एस का गुणांक क्या है, cos थीटा अपान ए, अंडर रूट क्या लिखोगे, cos थीटा अपान ए का स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपान बी का स्क्वायर, ये हुआ, इधर लिख लो तो फिर मिटाएं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये आता है हमेशा 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे T2 को, तो क्या आएगा देखो, P2 इज इक्वल टू होगा माइनस रूट ऑफ, ये देखो इसके नीचे एक लिख लेते हैं, ए और एक का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो यही है,
तो रूट क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस अपान इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू होगा माइनस कॉमन ले लेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को वर्गमूल लेंगे तो ए भी होगा, ये उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब देखो ए से ए कट गया, बचा क्या P2 इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी ठीक है ना। अब P1 गुणे P2 निकालते हैं। अब टू प्रूफ P1 गुणे P2 बराबर क्या प्रूफ करना बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में P1 गुणे P2 और P1 P2 दोनों निकाल चुके हैं। P1 की वैल्यू ये है और P2 की वैल्यू ये। P1 की वैल्यू क्या है b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, b का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो बी स्क्वायर हो गया और यहाँ फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म दोनों में सेम है, एक में प्लस लगा है एक में माइनस। ठीक है ना। और ये माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो माइनस बी स्क्वायर। ये तो नीचे वाला थोड़े सेम है। हाँ, नीचे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ रूट हट जाएगा। हाँ। जैसे रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई तो रूट नहीं हट जाता। दोनों लिख चुके दोनों शुरू कर दिए हैं लिखना सब। अब देखते हैं यहाँ पे तो P1 और P2 की वैल्यू तो देखो ये समझ गए ना कि b का गुणा माइनस बी के साथ तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर। यस सर। यस। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ऐसे अपॉन ये दोनों सेम टर्म तो मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा। समझते हो ना। हाँ हाँ सब समझ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। अब ये क्या करेंगे माइनस बी स्क्वायर तो है ही, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा के स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसको लिखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपको प्रूव करना बी स्क्वायर तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर था बचा तो अंदर क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे और प्लस ए स्क्वायर ऐसे अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ऐसे अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों से a स्क्वायर दोनों में है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो b स्क्वायर क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कर लिए। ये क्या है, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ही, यहाँ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है। और यहाँ देखने से पता चल रहा है, इन दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो दोनों सेम हो गए, तो दोनों कट गए, तो b स्क्वायर नहीं आएगा। यदि a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता। तो दोनों ऊपर नीचे की टर्म सेम हो गए, तो कट गए, तो बचा क्या, b स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था। तो p1 गुणे p2 बराबर b स्क्वायर। इतना बड़ा सवाल देख के आंख में पानी आ जाए, देखते रहना। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुंह से कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। दादाजी चाह मरेंगे तो 5 पेज का सवाल लगा सकते हैं। मुंह में पानी ना आ जाए तुम्हारे 5 पेज का पानी में सवाल सर से पूछो, जो एक फैक्टोरियल वाला था उस वाले क्वेश्चन में, तो मैं 2 पेज का सवाल लगाती थी। पूछो सर से, पूछो। तुम इस तरह लिखती हो कि 4 लाइन में 1 लाइन, फिर अगले लाइन में यहाँ पूछो सर से, एक और दिन गलत हुआ है। बाद में करो। अब चलो देखो, ये कट गया, क्या बचा 20 b स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई, p1 गुणे p2 की। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। नहीं लिखेंगे सवाल को। इतना अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल लगाने के लिए देवता तरसते हैं। देवता न तरसते हैं सर, हम थोड़ी तरसते हैं, हम न लगाएंगे। भाग्यशाली हो कि आप मानव होकर के ऐसे सवाल लगाने का मौका मिल रहा है। मेरे को ना बुला दिया जाए, उनकी मनोकामना पूरी कर दी जाए। हाँ वही मैं भी सोच रही थी। बुला लग जाता फिर समझ रही क्यों बुला रहा हूँ, मैं क्यों बुलाऊँ। सोच तो रही थी वो मेरे को। शांत रहो, हवा मचाते हो। मेरे जैसे 5 किलोमीटर दूर रेल के आते ना, हमारी उंगली टाइट हो जाती मेरे को मेरे तो बहुत लोग बोलते हैं नेगने बोल देते। कभी आए थे रीवा से, तो बोले कि रास्ते में मिले एक आदमी से, तो मैं बोला कि ये रोड सुपेला तक जाएगी। सुपेला हाँ, तो बोला कि हाँ। फिर दूसरे से पूछे कि ये रोड सुपेला तक जाएगी, तो कहते हाओ। तो बोले कि आप, एक तो बोला कि हाँ आप बोल रहे हैं हाओ, इसकी वजह क्या है, कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं तो हाँ बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो हाओ बोलते हैं। तो कहें कि इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहें हाओ। हाओ इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं खत्म ना होगा। पहला वाला बोला कि हाँ, तो दूसरा वाला बोला हाओ। तो हाओ वाले पूछे हुए, एक तो बोले हाँ, एक बोले हाओ, तो इसकी वजह क्या है। भाई हाओ वाला क्या बोला, हाओ वाला ये बोला कि जो पढ़े लिखे हैं वो हाँ कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वे हाओ बोलते हैं। इसका तो बोले कि इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन नहीं हाओ हाओ बोल दिया, तो इसका मतलब समझ जाओ। नहीं पढ़ा वो अपने जान बढ़ के जाती है कि खुद ही बेइज्जती करनी। आज एक तो सुबह सुबह अंकल जी मिले, वो मुझे इतना अच्छा समझाए। मैं ऑटो से गई थी। क्या समझाया? बोले पहले मैं ऐसे मुंह बांधी थी स्टॉल से, तो वो नहीं देखे,
बोले कहाँ जाना है। फिर जब मैं ऐसे बैग डाल बोले अच्छा कोचिंग जाना है, बोले हाँ। तो फिर बोले कि हम बोले अरे कोचिंग तो रो है, तो बोले कि नहीं बेटा पढ़ लिख लो, ये वो किसी से दोस्ती ना करो, पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ो अच्छे से, माँ बाप को धोखा न दो, ये वो खूब समझाया। बोले अगर कोई बोले दोस्त फ्रेंड कि चलो मेरे यहाँ घूमने तो कभी न जाओ, ना उसके घर जाओ ना वो तुम्हारे घर आए, अच्छे से पढ़ो लिखो। फिर वो मुझे कोचिंग तक पहुँचाए। बोले आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सुबह सुबह उठ के पढ़ने जा रही हैं। बोले बहुत बच्चे तो तान तान के सोते रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे। आज फिर गोमती सर ने मेरी बेइज्जती की कि मैं तो काहे? बता तो रहे हैं वहाँ नहीं जाते तो डर नहीं लगती, इसलिए पढ़ते नहीं है। तो पूछे। हाँ फिर पूछने लगे, मेरे से ही पूछ रहे थे। इतने दिनों बाद आई है, दोबारा मौका नहीं चला। तो प्रियंका आज भटकते भटकते कहाँ से पहुँची बेटा, बताए सर अटकते भटकते हम यहाँ आ गए। 2 दिन फिर से नहीं गए थे ना, एक दिन गए थे आपको बताए थे। अच्छा तो गोमती तिवारी है, अब भी तिवारी थी इसलिए पूछे। तिवारी। बेटा भटकते भटकते कहाँ से आए? बेटा फिर बताइए कहाँ भटकते भटकते आए थे। तो फिर बेटा बताओ एथेन का सूत्र। तो बेटा फिर बताओ मेथेन का सूत्र। फिर बेटा बताने लगी 2-3 चीजें बताई, उसके बाद बेटा सब गलत बताने लगी। बेटा पढ़िए। आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये केमिस्ट्री। क्या वो पढ़े हैं पापा भी? आप नहीं पापा, मैं जब पढ़ती हूँ ना तो कभी कभी जब यहाँ रहते हैं सीढ़ी में तो मेरे पास बैठे रहते हैं, तो बोले कि ये कौन सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैं बताई केमिस्ट्री। फिर बोले एक दिन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री। बोले आप जब रोज रोज पढ़ने लगेंगे ना तो आपको भी नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ा दिए हैं। शुरू में मेरे को बहुत समझ में आता था, लगता था कि दिन भर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हाँ, तो जब पीछे तैयार ना करोगे तो आगे बोझ होता जाएगा, उससे रिलेटेड रहता है। पढ़ाओ उसी प्रकार रहे, भी पढ़ने वाले पीछे तैयार नहीं किए तब कठिन लगने लगा। जब तक बनता रहता शुरू में सबसे पहले इसकी फिजिक्स की कोचिंग लगी तो फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, उसके बाद केमिस्ट्री लगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे छोड़ दिए सब पढ़ना, बोले हो गया पेपर आएगा तो पढ़ेगा। हाँ, हो गया, सब चला गया। मिटाइएगा हमारे घर का, उधर मिटा दीजिए। देखो क्वेश्चन और इससे भी इम्पोर्टेंट ये भी है, इसी तरह है। हाँ छोटा सा। आज मत बताइएगा उसको। अरे तो बताते हैं अभी, एक क्वेश्चन बड़ी बताएंगे फिर में। देखो यदि सरल रेखाएं, यदि सरल रेखाएं x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा, y कोसेक थीटा बराबर a दिखते नहीं तथा s cos थीटा। आज 27 28 28 है आज। y sin थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः p एवं p'
क्रमशः पी एवं पी डैश है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? 4p स्क्वायर प्लस टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सिद्ध करना। दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों हमेशा आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी वाला, ये भी एनसीईआरटी वाला है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखो आज तो पैसा मिल जाएगा हमारी एनसीईआरटी की बुक खरीदने नहीं है, एनसीईआरटी का अगर पैसा मिल जाएगा तो आज एक बुक खरीदूंगा। अगर मिल जाएगा नहीं उनको फोर्स करके बोला करो, नहीं छुट्टी कर देते हैं जब तक फीस जमा नहीं होती। तो कल यही बोल रहे थे हाँ। कि अब पैसा नहीं देंगे तो सर बोलेंगे अब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पैसा दे देना। तब आना। हाँ तो बोल रहे कभी कभी समस्या रहती घर में, तो कोई क्या करे। वो समस्या सबके पास रहती है, क्या थोड़ी कि कोई समस्या विहीन है। अब देखो यहाँ पे मूल बिंदु O है जिसका निर्देशांक क्या है 0 0। ये पढ़ी आएगा यही तो पेपर में आएगा। OM I ON, ये है P है, ये P डैश है, P है और P डैश। अब रेखा बना दो, प्लेन हम बना दी, ये रेखा दो वहाँ बिंदु दो थी, रेखा एक थी, यहाँ बिंदु एक है, रेखाएं दो। तो मूल बिंदु से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई, और मूल बिंदु से रेखा दो पर डाले गए लंब की लंबाई। वहाँ P1 P2 माने थे, यहाँ P और P डैश है, क्वेश्चन में लिख दिया है। ठीक है, पहली रेखा का समीकरण क्या है? x सेक थीटा y कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये क्या है? x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो क्या करेंगे? मूल बिंदु से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई, इसका नाम 1 रख लेते हैं और इसका नाम 2। ठीक है, चित्र बना लो इसी प्रकार। हल में लिखते हैं मूल बिंदु 0 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई P बराबर क्या होगा? OM है ना। P बराबर O को इसको संतुष्ट कराओ, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, 0 सेक थीटा 0 कोसेक थीटा माइनस a अपान s y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग। s का गुणांक क्या है? सेक थीटा, y का गुणांक कोसेक थीटा। रूट आप क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या होगा? यहाँ माइनस a पर बचा अंडर रूट, इसको लिख सकते हो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, माइनस a अपान अंडर रूट, क्या लिखोगे? एलसीएम cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा? इसका वर्गमूल, ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? तो माइनस a अपान अंडर रूट, ये 1 अपान cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जानते हो cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा। तो माइनस a अपान क्या आ गया? 1 अपान cos थीटा साइन थीटा। ये ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? ऊपर चला जाना, मर जाना। तो माइनस a cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस a ये साइन थीटा, ये cos थीटा आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? ये p की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू। ठीक है, 0 सेक थीटा प्लस 0 कोसेक, इसकी वैल्यू आ गई p की। अब एक फार्मूला पढ़े थे उसमें थर्ड चैप्टर में, क्या पढ़े थे फार्मूला? इधर मिटा देना।
इस संडे के दोनों क्वेश्चन आएंगे, आज से तैयार कर लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है 8 नंबर देंगे सर। हाँ, p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए लिखो और 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब कहोगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किए, तो आप फार्मूला पढ़े थे 2 साइन ए cos ए बराबर साइन 2a। पीछे सब भूल गए कि जानते हो अभी कुछ? जानते हैं। p इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए क्या होगा, साइन 2 थीटा हो गया अपॉन 2, ये आ गया। हम लोग को फॉर्मूला दिया था सर। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे, उड़ जाओगे। ये 2 को इधर ले आओ तो 2p हो गया ना। यस 2p इज इक्वल टू माइनस ए का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा दोनों पक्षों का वर्ग करो तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। तो देखो 4p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, अब p डैश की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्व करने से स्क्वायर आना चाहिए। रॉ मटेरियल निकल रहा है कि नहीं, ठीक ना। आपको चाहिए क्या, 4p स्क्वायर प्लस p डैश के स्क्वायर, अभी 4p स्क्वायर मिल गया। अब हमारा मकसद क्या है, p डैश का स्क्वायर निकालना। तो p डैश है कि मूल बिंदु से रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालते हैं। मूल बिंदु से रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई लिखते हैं। मूल बिंदु 0 0 से रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, रेखा 2 से मूल बिंदु 0 0 से रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई p डैश बराबर क्या होगा, मूल बिंदु को इसमें संतुष्ट कराओ तो 0 इंटू cos थीटा होगा, 0 इंटू cos थीटा, 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए cos 2 थीटा। अब s के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग। s y के गुणांक क्या है, s का गुणांक cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर करोगे। y का गुणांक क्या है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का वर्ग करोगे, वर्ग करके जोड़ोगे, जोड़ करके वर्गमूल का भाग दोगे। यही ना तरीका। तो p डैश बराबर क्या हो गया, ये बचा माइनस ए और ये cos 2 थीटा अपॉन ये अंडर रूट में आएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बचपन से जानते हो इसका मान 1 होता है। यस सर। ठीक है, तो p डैश बराबर माइनस ए cos 2 थीटा, इसका मान क्या हो गया 1, 1 का वर्गमूल भी लेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या आएगा, माइनस ए cos 2 थीटा अपॉन 1। ठीक है, अब इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग कर दोगे तो आएगा क्या, p डैश का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। ये इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, ये जुड़ेगा तो स्क्वायर कॉमन होगा, तो sin स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा 1 आ जाएगा। एक कॉमन ले लेंगे दोनों से है सर। हाँ, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर उसको मार देंगे। समीकरण 1 और 2 को सोच रहे हैं कि ना मारे छोटा सा है अभी, ज़्यादा बचा है। हो गया बहुत आगे निकल गए सर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जितना ज्यादा होशियार बनोगे उतना कमजोर होते जाओगे, ये भी बात है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर होशियार नहीं बनना, होशियार बनना मत अर्थ यहाँ समझते हैं ना। जितना होशियार बनते जाओगे उतना माइनस में अंक आता जाएगा। पहले आता था 80 नंबर, फिर 67 नंबर आया, तो समय इसी का कुछ समय बाद फिर 40-45 आता था, अब 28-29 आ रहा है। 80 नंबर तो नहीं आया, हमने सुने थे। जवाब नहीं आया तब आता नहीं 4p स्क्वायर। 80 नंबर आता। अब डिमोशन हो रहा है। डिमोशन क्यों हो रहा है, हमको देख के डर गए इसलिए। सही बात है, नजर लग गई तुम्हारी। साइन स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा 4p स्क्वायर p डैश का स्क्वायर a स्क्वायर
साइन स्क्वायर टू थीटा। बोलते इसलिए हैं कि पढ़ो के पढ़ाए सब भी रहेंगे, अब तैयार ना करो तो फेल हो जाओगे तो दोस्त घर वाले हम इनको देंगे। ये तो बात सही है। हाँ? आप थोड़ी नहीं देंगे सर, तो कहेंगे आपको कि ही देंगे सर, नहीं, जान नहीं, रहे हैं। कैसे कहाँ फंस गए थे। वो पिछले साल जो 10वीं में पढ़ाते थे वो अच्छा पढ़ाते थे, 11वीं में पता नहीं कहाँ फंस गए तुम। वो हाँ, तो वे तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं अंकल जी को, है ना। अंकल जी भी जानते हैं कि आप अच्छे टीचर हैं, इसीलिए तो आपके यहाँ भेजे। वो जानते हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन फोर पी स्क्वायर टू टी डैश के साथ आपकी बात तो दूसरी है, इसके किया था पापा सोचते हैं। हाँ, इसके पापा प्रिया वो तो आप राकेश जी हम तो जैसे पढ़ाना शुरू किया तब से जानते हैं। हमको भी तब मैं 10वीं में इतना मार खाई हूँ ना कि आप क्या जानेंगे। हाँ, फिर एक बार पापा को पता चल गया कि मैं मार खाई हूँ। कौन मारा था?